आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। दीपावली पर्व यानी माता लक्ष्मी के दिन अगर आप सभी को कुछ जीव जंतु के दर्शन अगर गलती से भी हो जाते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि जो बातें शास्त्रों में लिखित बताई गई है कि अगर आपको इन जीवों के दर्शन हो जाए तो आपका भाग्य उदय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधे शास्त्रों में लिखित बातें मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको ऐसा न लगे कि आपको जो जानकारी बताई जा रही है वो गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों में जो प्रथम स्थान में बताया गया है वो है बिल्ली। जी हाँ, दीपावली के दिन यदि बिल्ली दिख जाए तो इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली की रात को यदि बिल्ली के दर्शन हो जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है। बिल्ली का दिखाई देना जीवन में धन आने का संकेत है। जी हाँ, यानी सोचिए, वैसे तो बिल्ली अगर घर में प्रवेश कर जाती है तो घर वाले उसे बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन शास्त्रों में दीपावली के दिन बिल्ली का घर में प्रवेश होना अत्यंत शुभ बताया गया है। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर इसमें बताया गया है उल्लू। दिवाली पर उल्लू का दिखना अत्यंत शुभ माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है, इसीलिए यदि दीपावली की रात को यदि उल्लू के दर्शन हो जाए तो समझ जाइएगा कि बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। वही ये धन संपत्ति मिलने का संकेत है। जी हाँ, अगर दीपावली की रात्रि में अगर आपको उल्लू के दर्शन हो जाए तो ये समझ जाइएगा कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो गई है, तभी उनका वाहन आपको दिखा है। वैसे तो जल्दी किसी जगह पे उल्लू के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपका सौभाग्य है, अगर आपको उल्लू के दर्शन अगर दीपावली की रात्रि में हो जाते हैं तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरे नंबर पर है गाय। जी हाँ, गौ माता के दर्शन होना अत्यंत शुभ तो माना जाता है। गौ माता के दर्शन होना तो वैसे ही अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन दीपावली के दिन अगर आपको केसरिया रंग की गाय के दर्शन हो जाए, केसरिया यानी भगवा यानी ऑरेंज कलर की अगर गाय के दर्शन हो जाए तो क्या ही कहने। इस बारे में शास्त्रों में लिखित है कि दीपावली की सुबह यदि गाय दिख जाए तो बहुत ही शुभ होता है। गाय यदि केसरिया रंग का हो तो क्या ही कहने। ऐसा माना गया है कि केसरिया रंग की गाय में देवदत्त पाया जाता है, इसीलिए इस गाय का दिखना अत्यंत शुभ माना जाता है। बड़े बड़े संकट से मुक्ति मिलने का संकेत है, वही जीवन में सुख शांति आती है। सोचिए, गौ माता के दर्शन होने से आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा। आपको अगर दीपावली के दिन गौ माता के दर्शन हो जाए तो क्या ही कहने। अगर आपको गौ माता के दर्शन अगर हो जाए तो गौ माता को आप कुछ रोटियां या आपके पास जो भी विषय वस्तु होगी जो उनके खाने योग्य होगा तो आप उसे अवश्य ही खिलाइएगा। इससे आपके जीवन में अत्यधिक प्रभाव अवश्य पड़ेगा और साथ ही आप सफलता की ओर आगे अवश्य ही बढ़ेंगे। अब चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। चौथे नंबर पर शास्त्रों में बताया गया छछूंदर। चूहे के जैसा दिखने वाला एक जीव जो चूहा नहीं होता है, वो बहुत ही गंदा होता है, उसे छछूंदर कहा जाता है। वैसे तो छछूंदर घर में आने से लोगों का जीना हराम हो जाता है, लेकिन शास्त्रों में दीपावली की रात्रि को अगर छछूंदर का प्रवेश घर में हो जाए तो अत्यंत ही शुभ बताया गया है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि छछूंदर अगर आपके घर में प्रवेश करती है तो धन संपत्ति लेकर प्रवेश करती है। तो इसी के लिए आप दिवाली की रात्रि को उसे छेड़े, टोके, रोके नहीं। अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश दीपावली की रात्रि में हो रहा है तो ये बहुत ही शुभ फल है, इसीलिए आपको खुश होना चाहिए, ना कि उसे घर से बाहर निकलना चाहिए। दीपावली के दिन की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद अगर आती है तो आपकी इच्छा, आप चाहे तो आने दे सकते हैं, अन्यथा आप उसे निकाल भी सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 में जो आता है वो है छिपकली। छिपकली के बारे में आप सभी को जानकारी तो होगी ही। छिपकली तो आमतौर पर हर दीवालों पे दिखने लगती है और लोग घबरा के जो है दूर भागने लगते हैं, लेकिन दीपावली के दिन छिपकली लोगों का भाव बढ़ जाता है, वो गायब हो जाती हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि छिपकली का दिखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। चलिए इस बारे में शास्त्रों में क्या लिखित है उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दीपावली पर छिपकली का दिखाई देना शुभ माना गया है। यदि ये सिर पर गिर जाए तो उच्च पद मिलने का संकेत होता है। दीपावली पर छिपकली का दिखना जीवन में धन की समस्या को दूर होने का भी संकेत है। यानी अगर आप कर्जे में लदे हों, ठीक है, आप पे कई सारा उधार हो, अगर आपके सर पे दीपावली के दिन अगर छिपकली गिर जाती है तो आपको धन से संबंधित समस्या दूर होने का संकेत मिलता है। यानी अगर आप कर्ज में होंगे तो आपको कर्ज मुक्त
मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ये बातें शास्त्रों में बताई गई है। मैं आप सभी को कुछ बातें बता दूं कि ये सारे जीव जंतु का दिखना तो शुभ माना जाता है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन केवल जीव जंतु के भरोसे भी आप ना रहें। आपको देवी लक्ष्मी की भी आराधना करना अति आवश्यक है। अगर इन सारी चीजों के दर्शन करने से सब कुछ मिल जाए तो देवी देवताओं को तो लोग भूल ही जाएंगे। तो आप इनके साथ साथ दीपावली की रात्रि को बड़े ही प्रेम पूर्वक से प्रभु गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी ध्यान अवश्य करिएगा। भगवान विष्णु को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो माता लक्ष्मी के पति हैं, और जहां भी भगवान विष्णु की स्तुति आराधना होती है वहां लक्ष्मी जी खींची चली आती है। इसी के लिए आपसे संभव हो सके तो भगवान हरि यानी भगवान विष्णु का ध्यान करिएगा। आगे आपकी इच्छा, आप चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैया लक्ष्मी जो है वो तनिक मात्र में प्रसन्न होकर आपको सारी संपत्ति वैभव दे देती है, और तनिक मात्र में वो रुष्ट हो जाती है तो आपको भिखारी से कंगाल भी बना सकती है। तो इसी के लिए आप जो है बड़ी सावधानी पूर्वक जो है दीपावली का पूजन करना अति आवश्यक है। कई सारे ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि अगर माता लक्ष्मी का अगर मंत्र गलत उच्चारण हो जाए तो आपको उसका उल्टा परिणाम भी देखने को मिलता है। इसी के लिए सावधान होकर ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। देखिए, अगर आपको देवी देवताओं से प्रेम है तो आपकी छोटी मोटी गलतियों को देवी देवता माफ कर देते हैं, लेकिन आपको सभी प्रकार की जानकारी है उसके बावजूद आप गलती करते हैं तो आपको तो दंडित होना निश्चित है। जी हाँ, अगर जिसे जानकारी नहीं वो गलती कर रहा है तो समझ आ रहा है, लेकिन अगर आपको जानकारी है उसके बावजूद अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप दंड के भागी अवश्य हैं। तो इसी के लिए आप सभी से मैं यही कहूंगा कि बहुत ही प्रेम पूर्वक माता लक्ष्मी को भोग लगाइएगा, पुष्प चढ़ाइएगा, उनकी आराधना करिएगा, उनकी आरती तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कहा जाता है कि अगर पाठ करने में पूजा के दौरान कुछ गलती अगर हो भी जाती है वो सारी गलतियां आरती करने से नष्ट हो जाती है। इसी के लिए आप जो है लास्ट में जब सब पूजा हो जाए तो आप प्रभु गणेश, मैया लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती अवश्य करिएगा, जिससे आपको पूजा के दौरान हुई गलतियों की क्षमा मिल सके। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।